नमस्कार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इन दिनों चर्चा में हैं। वो चर्चा में असल में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी में स्पीच दी 2 घंटे की। और उस 2 घंटे की स्पीच में उन्होंने कहा कि अब यूरोप को स्वावलंबी बनना चाहिए। सुरक्षा के लिए, खासकर सुरक्षा के लिहाज से उसको अमेरिका की ओर ताकने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपने सुरक्षा के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि हम एक अमेरिका की अम्ब्रेला के नीचे हम रहें और हम सेफ रहें। हमको अपने आप कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। और इस प्रकार के जो स्पीच है मैक्रो बीच में देते रहे हैं, वो भले ही एक मतलब अमेरिका के साथ हैं, नाटो के साथ हैं, लेकिन वो उसको पसंद नहीं करते। उनके बीच-बीच में इस प्रकार के स्टेटमेंट आते रहते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एनके सूद साहब, एक्स-रा ऑफिसर। स्वागत है सर आपका। मैंने आपको जो बताया उस पर सर आपका क्या नमस्कार। कहना है? फ्रांस का ये रवैया क्यों ऐसा हो गया है? देखिए, वैसे भी फ्रांस थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट रहा है हमेशा यूएस के पॉलिसीज़ के साथ। मिलता भी रहा है लेकिन उसके साथ अलग चला। जब जी। इंडिया ने यहाँ पे न्यूक्लियर बम ब्लास्ट किया था हुँ, इंदिरा गांधी के टाइम में, हुँ, तो मैक्रो जो फ्रांस उसने जब यूएस ने बात की इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की, तो रशिया के साथ फ्रांस भी इंडिया के साथ खड़ा हो गया था और उसने यूएस की पॉलिसी को एंडोर्स नहीं किया। तो फ्रांस हमेशा अपनी थोड़ी-सी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता रहा है और फ्रांस पावरफुल कंट्री भी है, यूरोपियन कंट्री है और इंडिया के साथ उसके रिलेशन भी अच्छे हैं। अब जो मैक्रोन की स्टेटमेंट आई है, वो बहुत वैलिड स्टेटमेंट है और टाइमली स्टेटमेंट है। उसने कहा है कि यूरोप हमेशा अमेरिका की तरफ देखता रहा है, एक अपनी फॉरेन पॉलिसी के चक्कर में और दूसरा उस पे डिपेंडेंट रहा है डिफेंस के लिए। और टाइमली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस टाइम पे यूएस के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और हुँ। उम्मीद ये की जा रही है कि जो बाइडेन पावर में नहीं रहेंगे, इनके बदले बदले में ट्रंप आएँगे और ट्रंप आएँगे तो उनकी पॉलिसीज़ जो बाइडेन से काफ़ी डिफरेंट हैं। ट्रंप ने पहले पहले अनाउंस कर दिया कि मैं आऊँगा तो रशिया यूक्रेन वार खत्म कर दूँगा। और देखा जाए तो यूरोप डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, ऑयल सप्लाइज़ के लिए, गैस के लिए और साथ में यहाँ पे जो खेती के लिए सामान जाया जाता है जैसे मैन्योर वगैरह होती है उसके लिए भी उस पे ऊपर डिपेंडेंट है। जी। और रशिया यूक्रेन वार की वजह से यूरोप काफ़ी इम्पैक्ट भी हुआ है। और हुँ, अगर हम ट्रंप की बात करें, हुँ, ट्रंप जब यूएस के प्रेज़िडेंट थे, तो उन्होंने एक टाइम पे जर्मनी को वार्न किया था कि जो हमारी फोर्सेस बैठी हैं जर्मनी के अंदर, यूएस की जो फोर्सेस बैठी हैं, उसको हम विथड्रॉ कर लेंगे क्योंकि तुम हमको जो खर्चे का हिस्सा नहीं दे रहे। मतलब यूएस की फोर्सेस सेफगार्ड करती हैं यूरोप को और इन रिटर्न उनको पैसा भी देना पड़ता है और यूरोप एक हिसाब से बेफिक्र है। अब इनको लगता है कि ट्रंप आएगा, तो ट्रंप अपनी पॉलिसी चेंज करेगा क्योंकि नाटो बना था सीटों को काउंटर करने के लिए, यानी कि जो रशिया का अलायंस था, यूएसएसआर का अलायंस था, उसको काउंटर करने के लिए नाटो बना था। और जब रशिया टूट गया और अलायंस भी टूट गया, तो नाटो की क्या ज़रूरत है? लेकिन जो बाइडेन नाटो को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे, उसके अंदर यूक्रेन को मिलाना चाह रहे थे, वो अभी तक रशिया को अपना दुश्मन मानते हैं और उसी तरीके से चलते हैं, जबकि ये वार का टाइम नहीं है और वार हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर रशिया की गलत पॉलिसीज़ की वजह से, जो बाइडेन की गलत पॉलिसीज़ की वजह से। और इसीलिए मैक्रोन ने एक स्टेटमेंट भी दी है कि अब हमें यूएस के अम्ब्रेला के नीचे नहीं रहना चाहिए, अपनी अलग आर्मी बनानी चाहिए, अपनी अलग तैयारी करनी चाहिए कि अगर हमारे पे अटैक हो, तो यूरोप यूनाइटेडली उसके खिलाफ खड़ा हो, लड़े। और इसीलिए मैक्रोन की स्टेटमेंट है और वो इसलिए भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद पॉलिसीज़ चेंज हो जाएँगी। ट्रंप रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म कर देंगे, साथ में वो नाटो को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम अपने इंडिपेंडेंट हो और इंडिपेंडेंट बनने में इनको टाइम भी लगेगा, तैयारी करने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि अभी से तैयारी शुरू कर दें ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो इनकी स्टेटमेंट है, वैलिड स्टेटमेंट है और इसके बड़े सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और वो देख रहे हैं फ्यूचर को कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या हो सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर की जी। बात हुई थी तो पीएम मोदी ने पुतिन से डायरेक्ट बात की थी, ये वॉर का टाइम नहीं है, पीस का टाइम है, ट्रेड का टाइम है, बिज़नेस का टाइम है। और उसी पे इंडिया काम कर रहा है। इंडिया के सामने भी बहुत से ऐसे मौके आए कि इंडिया पाकिस्तान से वार करे, इंडिया चाइना से वार करे, लेकिन इंडिया उसको अवॉइड करता रहा। और इंडिया ने किसी भी तरीके से यूएस को के प्रेशर के ऊपर आने से मना कर दिया था। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, उसने रशिया को क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, हम किसी कंट्री को अननेसेसरीली प्रेशराइज़ नहीं करेंगे और रशिया हमारा दोस्त है। तो जो मैक्रोन की पॉलिसी है या फ्रांस की पॉलिसी है, वो प्रेजेंट सिचुएशन को देख के है। एक तो हम खुद तैयार हैं, जैसे इंडिया चाइना पाकिस्तान से वार तो नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया पूरे तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है।
अगर हम तैयार नहीं होंगे तो हम मारे जाएँगे। हम अमेरिका की तो सुन नहीं रहे, अमेरिका पे तो डिपेंडेंट नहीं है वॉर के लिए, हम रशिया पे भी डिपेंडेंट नहीं है वॉर के लिए। हम अपना जो डिफेंस का प्रोक्योरमेंट है उसको भी डाइवर्सिफ़ाई कर चुके हैं। रशिया को छोड़ कर के हम यूएस के पास भी जा चुके हैं, हम फ्रांस के पास भी जा चुके हैं, हम इज़राइल के पास भी जा रहे हैं, ताकि हमारी एक सिंगल कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस ना रहे। और अपनी प्रोडक्शन भी चल रही है इंडिया की। आज इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड को जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट है। तो इसलिए जो मैक्रोन के स्टेटमेंट का जो मेन पर्पस है वो है फ्यूचर को देखते हुए और स्पेशली यूएस को देखते हुए। यूएस के अंदर ट्रंप आने वाले हैं और ट्रंप की पॉलिसीज डिफरेंट होगी देन जो बाइडेन। और इसका एक डायरेक्ट इंडिकेशन है कि ट्रंप इज कमिंग टू पावर इन यूएस और उसके लिए पूरे वर्ल्ड को तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा। चाइना को भी तैयार होना पड़ेगा अपने आप को कि क्या चाइना इसी तरीके से ऑफेंसिव स्टेप ले सकता है इंडियन ओशन में, पैसिफिक के अंदर और बाकी वर्ल्ड में। सर कहीं आपको ये लगता है कि जिस प्रकार से बाइडन जो बाइडन जो कि डेमोक्रेट हैं, उनके आने के बाद जिस तरह से दुनिया में एक अस्थिरता अशांति का माहौल बना है, जिस प्रकार झगड़े फसाद हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, आपने देखा होगा ईरान इसराइल और ये जो कुछ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा कि ये जो बाइडन के आने के बाद जो चाइना है वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका पर हावी है, तो उनको भी काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। तो मैक्रो को शायद ये लगता है कि बाइडन ही खास बीमारी की जड़ है, क्योंकि बाइडन के आने से ही नेटो कमजोर हो रहा है। नेटो कमजोर क्या मतलब, उनको ये लग रहा है कि हम इन पर कब तक डिपेंड रह सकते हैं, ये है ना। देखिए मेन बात है, जब बाइडन पावर में आए थे तो उन्होंने पहला जो स्टेप लिया था, उन्होंने इंडिया को वार्न किया था और इंडिया को चैलेंज किया था। यानी कि वो इंडिया को टारगेट करना चाह रहे थे ह्यूमन राइट्स के इशू के ऊपर। आज भी करते हैं, टारगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंडिया उनको जवाब दे देता है तुम जहां करोगे तो हम तुम्हें वहां नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे बहुत सी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती हैं। लेकिन जब इंडिया ने इनको समझा दिया तो इनके फॉरेन सेक्टर डिफेंस सेक्टर वो इंडिया के जो समझ थी उससे उसको समझ गए। यानी कि इंडिया ने इनको बता दिया कि जो तुमको मेन थ्रेट है वो चाइना से है और इनका सारा अटेंशन चाइना की तरफ आ गया। लेकिन उसके बाद एक मेजर बात हुई थी, जब इन्होंने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को हर्रिडली निकाल दिया वहां से और सारा का सारा सामान छोड़ के भाग गए। तो बाइडन की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। तो बाइडन उसी क्रिटिसिज्म को काउंटर करने के लिए इन्होंने रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट कर दिया, यूक्रेन को नाटो में लाने की बात कर दी, ताकि एक तो पब्लिक की अटेंशन उस तरफ चली जाए, इनके फेलियर की तरफ ना जाए, और दूसरी तरफ उनका एजेंडा डिफरेंट था। वो चाइना को नहीं, रशिया को काउंटर करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको लगा रशिया के साथ हम यूक्रेन को भिड़वा देंगे तो एक हमें यहाँ पर वाहवा मिलेगी और साथ में हम अपना एजेंडा पूरा कर सकेंगे, ना यानी कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो जीत पाएंगे। लेकिन वहां तो टोटल गड़बड़ हो गई, रशिया हार नहीं पाया और उनको समझ में आ गया रशिया तो हारेगा नहीं, और उन्होंने बहुत सामान भी दिया यूक्रेन को। यूक्रेन तो बर्बाद हो ही गया, लेकिन साथ में यूक्रेन के ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया कि वो अगले 100 साल तक इस कर्जे से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट दिया जा रहा है उनको सेकंड ग्रेड इक्विपमेंट दिया गया और वो इक्विपमेंट के पैसे तो दे रहा है यूक्रेन, देने पड़ेंगे उसको, तो कर्जे में डूबा रहेगा यूएस के और यूरोपियन कंट्रीज के। और तीसरी बात है कि इंडिया ने इनको बहुत मना किया था कि आप रशिया को मत टच कीजिए, रशिया को वर्ल्ड को खतरा नहीं है, मेन खतरा वर्ल्ड को है चाइना से, उसकी तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आपने देखा होगा कि इंडिया पे बहुत प्रेशर डाला इन्होंने कि आप रशिया से अपने रिलेशन मत रखो, लेकिन इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया क्योंकि इंडिया को सूट करता था। इंडिया ने रशिया के रिलेशन तोड़े नहीं, क्योंकि हमारे जो 60% इक्विपमेंट है वो रशियन इक्विपमेंट है और हमको स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए, हम क्यों उससे बिगड़े। फिर तीसरी बात है कि रशिया ने इंडिया को हमेशा सपोर्ट किया, चाहे 1971 का वार लगा लीजिए, चाहे उसके बाद की कोई बात लगा लीजिए, रशिया ने कभी इंडिया को चैलेंज नहीं किया, टारगेट नहीं किया। लेकिन इन्होंने फिर जाकर के इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया पिछले कुछ महीने पहले, पन्नू को लेकर के, उससे पहले निज्जर को लेकर के इन्होंने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया था। और पन्नू को टारगेट करते थे तो इंडिया ने तब भी इनका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इंडिया इनके साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहता। लेकिन जब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कुछ मिलिटेंट मारे गए और पाकिस्तान ने इंडिया को चार्ज लगाया और यूएस से क्वेश्चन किया, तो यूएस कहता है कि इंडिया हमारा दोस्त है, इंडिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, अगर तुमको कोई इशू टेकअप करना तो इंडिया के साथ डायरेक्टली टेकअप करो। फिर जो इनके एम्बेसडर इंडिया के अंदर, यूएस के एम्बेसडर करसेटी, उन्होंने कहा इंडिया एक उभरता हुआ पावर है और हर एक दिन मैं बड़ा खुश हूं कि इंडिया के अंदर आकर हर एक दिन यहाँ पे नई डेवलपमेंट होती है। तो इंडिया को प्रेस करना शुरू कर दिया। अब उनको समझ में आ गया कि पीएम मोदी पावर में आ रहे हैं, तो इंडिया की प्रेस करनी शुरू कर दी, इंडिया के साथ खड़े होने शुरू कर दिए। लेकिन अब जो यूएस की सिचुएशन है, यानी कि जो बाइडेन की सिचुएशन है यूएस के अंदर काफी खराब हो चुकी है।
और वहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो लोग ना तो जो बाइडेन को पसंद करते हैं, ना उस टाइम पे ट्रंप को पसंद करते हैं, उनके पास चॉइस नहीं है। इसीलिए ट्रंप दोबारा पावर में आने की तैयारी में कर रहे हैं, क्योंकि एक तो जो बाइडेन काफ़ी बुड्ढे भी हो चुके हैं, उनकी याददाश्त कम हो चुकी है, और इसलिए ट्रंप आ रहे हैं पावर में। तो लेकिन ट्रंप के फिक्स एजेंडे हैं, चाइना को काउंटर करना, रशिया और यूक्रेन का वार स्टॉप करना। अगर रशिया यूक्रेन का वार ना होता तो इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता। अगर इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो ईरान और इजराइल का झगड़े की जो तैयारी चल रही है वो भी ना होती, तो वर्ल्ड में पीस होती। और फिर होती सेबल्स वो भी एक्टिव ना होते। और तीसरी बात है, जो आपके शिप की हाईजैकिंग की जाती है सोमाली पायरेट्स के द्वारा, वो भी ना होती। और ये सारी जड़ की जो सारे जो इशू की जड़ है वो है जो बाइडेन या यूएस, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर इंस्टेबिलिटी है। और इसीलिए यूरोप भी तैयार हो चुका है, वर्ल्ड भी तैयार हो रहा है अपने आप को कि जो बाइडेन जाएंगे और यहाँ पे ट्रंप आएंगे तो वर्ल्ड में पीस होगी, वर्ल्ड में डेवलपमेंट होगी, वर्ल्ड के अंदर लड़ाई खत्म हो जाएगी। और फिर चाइना जो सब वर्ल्ड को धमका रहा है उसको टैकल किया जाएगा, उसको चैलेंज किया जाएगा, उसके साथ डील किया जाएगा। क्योंकि चाइना अकेली ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड के अंदर इंस्टेबिलिटी ला रही है, वर्ल्ड के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जैसे वॉर लाइक सिचुएशन हो। सिर्फ साउथ चाइना सी में नहीं, अब वो इंडियन ओशन में भी एंटर कर रहे हैं। 3 उनके स्पाई शिप पहले इंडियन ओशन में आ चुके हैं और इंडिया को भी परेशान कर रहे हैं। इंडिया भी उनसे डील करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया भी उनसे डील कर रहा है। और यूएस का पूरा ध्यान जो बटा हुआ है वो तो या तो बटा हुआ है इजराइल हमास वार की तरफ, या ईरान इजराइल वार की तरफ, या उनका बटा हुआ है रशिया यूक्रेन वार की तरफ। तो यूएस की जो मल्टीपल गलतियां या जो बाइडेन की गलतियां वो वर्ल्ड को भारी पड़ रही हैं। हम भी उसको भुगत रहे हैं, वर्ल्ड भी भुगत रहा है। और वर्ल्ड में बहुत सी कंट्री तो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो गई, पाकिस्तान भी डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि यहाँ पे तेल इतना महंगा हो गया रशिया यूक्रेन वार की वजह से। लेकिन इंडिया अपने आप को इससे संभाल पाया कि इंडिया ने समझदारी से काम किया, रशिया से अपना कनेक्शन नहीं छोड़ा और रशिया से ऑयल सस्ता लेता रहा और उसी ऑयल को रिफाइन करके दूसरी कंट्री को बेचता रहा, जिससे हमारी इकोनॉमी को बूम भी मिला। और अब जो सिचुएशन है, जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा, मैक्रोन ने कहा कि एक बात क्लियर हो चुकी है कि ट्रंप आ रहा है, और ट्रंप के आने का सिग्नल उन्होंने बड़ा क्लियरली दे दिया कि तैयार रहो, ट्रंप आ रहा है। और यूरोप को कह दिया कि आप भी तैयार रहो, अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि हमको यूएस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े अपनी सिक्योरिटी के लिए, और साथ में किसी भी कंट्री के ऊपर हम डिपेंडेंट ना रहे किसी इशू के लिए, और अपनी प्रोग्रेस की तरफ देख सकें, अपनी डेवलपमेंट की तरफ देख सकें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये भी स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता अमेरिका का तो ना इजराइल हमास वार होता और ना ईरान इसराइल पर मिसाइल फेंकता, अटैक करता, ड्रोन अटैक करता। ये उन्होंने साफ कहा। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है पूरी तरह से गड़बड़ रहा है, उन्होंने दुनिया में अशांति फैलाई है। और इसीलिए शायद अब फ्रांस को भी ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हो सके, उनके मन में ये ख्याल आ रहा है कि अब यूरोप को अपना खुद के पैरों पर सुरक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कब तक हम इन लोगों का मुंह ताकते रहेंगे? अब आप कह रहे हैं कि ट्रंप आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सर एक बात बताइए, अमेरिका की जो पॉलिसी होती है, भले ही प्रेसिडेंट बदल जाए, लेकिन कुछ पॉलिसीज उनकी होती है कि वो तो ऐसे ही रहती, बदलती नहीं है। तो क्या बहुत बड़े बदलाव की आपको लग रहा है कि बड़ा बदलाव होगा? देखिए, ऐसा है, पॉलिसीज का मतलब क्या है? ट्रंप की जो पॉलिसी थी या ट्रंप का जो डायरेक्शन थी वो थी चाइना की तरफ, कि चाइना इज एनिमी नंबर 1, क्योंकि चाइना यूएस को एनिमी नंबर 1 मानता है। लेकिन जो बाइडेन ने क्या किया, पॉलिसी चेंज कर दी। उनके हिसाब से रशिया इज एनिमी नंबर 1 और रशिया को चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो पॉलिसी में थोड़ा स्लांट तो आता है, बेसिक पॉलिसी नहीं चेंज होती। जैसे क्वाड तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन देखा जाए तो क्वाड बना था ट्रंप के टाइम में और जो बाइडेन ने उस क्वाड को कमजोर कर दिया। लेकिन अब देखा कि उनको दोबारा जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए, और चाइना को काउंटर करने के लिए उन्होंने नया पैंतरा फेंक दिया। एक सेनेट के अंदर बिल ले आए तिब्बत को अलग राज्य बताने के, अलग कंट्री बताने का, और ये अल्टीमेटली करना ही था इनको। लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने भी इनको धमकी दे दी कि आप डोंट क्रॉस द रेड लाइन। मतलब ताइवान को लेकर कोई इनकी स्टेटमेंट आई थी जिसके ऊपर चाइना ने यूएस को वार्निंग दे दी कि अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो ताइवान का इशू टच मत करो। लेकिन जब ट्रंप आएंगे तो ट्रंप हार्ड लाइनर है। वैसे देखा जाए तो मैं बड़ा एक हैरान होता हूँ यूएस के प्रेसिडेंट्स को देख करके। मतलब मुझे लगता है कि चाहे ट्रंप हो चाहे जो बाइडेन हो, बड़े कंफ्यूज्ड आदमी है। इनकी क्लैरिटी नहीं है इनकी बात के अंदर। जैसे मोदी की बात करें, मोदी की टोटल क्लैरिटी है अपनी पॉलिसीज के प्रोग्राम्स के ऊपर। इसी तरीके से इंदिरा गांधी की बहुत क्लैरिटी थी, जो कहना चाहती है करना चाहती है वो देखती थी, बताती थी। लेकिन इन लोगों की क्लैरिटी नहीं है, आज इधर आज कल उधर। मतलब आज आपके साथ रिलेशन अच्छे हैं, जैसे जो बाइडेन के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे चल रहे थे, फिर बीच में पन्नू का इशू उठा लाए।
जैसे पन्नू इनका वाइस प्रेसिडेंट बैठा हो यूएस का, और ट्रंप आएंगे तो पन्नू का तो हिसाब किताब हो ही जाएगा। कैसे हिसाब करता है यूएस, टाइम बताएगा। बिल्कुल सर, देखा जाएगा आने वाले समय में क्या होता है। बहरहाल फ्रांस की जो स्टेटमेंट है राष्ट्रपति की इमैनुअल मैक्रों की, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी उनका एक विजन है जिसकी ओर वो इशारा कर रहे थे, और क्या पता आने वाले समय में ऐसा कुछ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार जी।